गाइस आपके सामने जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है वो एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है और ये हर बार पूछा जाएगा और ये इस बार भी पूछा जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारे सामने यहाँ पर जो प्रश्नावली 2.2 है, जो बहुपद का क्वेश्चन होगा उसके बारे में बात करने वाले। तो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने को मिलेगा और हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो मेरे साथ में आप एंड तक जरूर बने रहेगा, तो पूरा तरीका है वो मैं आपके दिमाग में पूरा स्कैन करवाने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि अक्ष स्क्वायर माइनस के 2 अक्ष माइनस के 8 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको पहले बहुपद का शून्यक बनाना है। शून्यक बनाने के बाद में आपको इसकी जांच करने की, आपके पास में जो शून्यक बनाए हैं वो सही निकले हैं या आपके सामने कैसे बनाए अपने। तो यहाँ पर देखिए पहले बहुपद बना हुआ कि अक्ष स्क्वायर माइनस के 2 अक्ष माइनस के यहाँ पे 8 बना हुआ। तो पहले हम इसको लिखेंगे अक्ष स्क्वायर माइनस के 2 अक्ष माइनस के 8 बराबर 0, क्योंकि जब भी दो शून्य के निकालते हैं तो बहुपद का जो वैल्यू बनता है वो हम 0 करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बन गया 0। अब यहाँ पर देखिए जो अक्ष स्क्वायर है, अब यहाँ पर जो माइनस के 2 अक्ष लिखा हुआ है उसको आपको ऐसे फैक्टर बनाने की, जो यहाँ पे अक्ष स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे माइनस का 8 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस के 8 अक्ष स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे आपको बनाना है। तो यहाँ पे जो माइनस के 2 अक्ष उसके फैक्टर बना दो, उसके दो टुकड़े बनाओ। तो हमने देखो क्या बनाए, यहाँ पर एक तो क्या आ रहा है हमारे पास में कि 2 अक्ष आ रहा है और माइनस के 4 अक्ष, क्योंकि 2 अक्ष में से 4 अक्ष माइनस करेंगे तो माइनस के 2 अक्ष वापस मिलेगा और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8 अक्ष स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें से अक्ष कॉमन निकालो, तो अक्ष कॉमन निकाला, अक्ष प्लस के 2 यहाँ पर बन गया, माइनस के 4 यहाँ से कॉमन निकाल दो तो यहाँ पर बन गया अक्ष प्लस के 2 बन गया, बराबर में 0 बन गया। तो उम्मीद करता हूँ इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या करा कि जो अक्ष स्क्वायर आ रहा है उसको -8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के 8 अक्ष स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर माइनस के 2 अक्ष बनाओ, उसके टुकड़े इस प्रकार से बनाइए कि दो गुणा करने पर तो वो माइनस के 8 अक्ष स्क्वायर मिले और जोड़ने या घटाने पर जो माइनस का 2 अक्ष है वो आपको वापस मिल जाए। तो हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखो कि इसको कॉमन निकाल दिया। अब ये अक्ष प्लस के 2, अक्ष प्लस के 2 जो पद बना हुआ है वो यहाँ पर सेम बना हुआ है, तो इसको फिर से कॉमन आउट कर दो। यहाँ पे हमने इसको कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर जो अक्ष बचा उसको यहाँ पे लिख दो, ये माइनस के 4 है यहाँ पे इसको लिखा दो, ठीक है। यहाँ पर आ गया, बराबर में क्या आ रहा है 0। अब यहाँ पर देखो कि जो दो पद बने हुए अक्ष प्लस के 2 है और एक अक्ष माइनस के 4, यहाँ पे दो गुणनखंड बने इसके, तो उनको शून्य के बराबर कर दो। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो और एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, दोनों को हम यहाँ पे 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो प्लस का 2 है इधर आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। ये अक्ष का माइनस का 4 यहाँ पे, तो ये इधर आएगा तो क्या बन गया, प्लस के 4 आपके सामने साथी यहाँ पे बन गया। अब हमें पता है कि जो शून्य को की जांच करनी पड़ेगी, तो जो बहुपद हमारे सामने अक्ष स्क्वायर माइनस के 2 अक्ष माइनस के 8 लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ पर लिखा कि अक्ष स्क्वायर माइनस के 2 अक्ष माइनस के 8। अब यहाँ पे जो द्विघात बहुपद आपके सामने बना हुआ है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से इसका कर दो तुलना। तो ए का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। बी का वैल्यू यहाँ पर देखो माइनस के 2 लिखा हुआ है वो आएगा, और सी का वैल्यू जो अचर पद होता है वो यहाँ पर माइनस के 8 लिखा हुआ, तो यहाँ पर मैंने बना दिया माइनस के 8। उम्मीद करता हूँ जो ए बी और सी होते हैं, जो इसके अचर पद होते हैं, उनका मान आपको यहाँ पे मिल गया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो पहला पद हमारे पास में था कि शून्य को का योग करना है, इसकी जांच करनी है। तो पहले होता है कि दो शून्य का आपने निकाले हैं, 2 जीरो आपने निकाले, उनकी जांच करो। तो पहले क्या होता है कि अल्फा प्लस का बीटा, यानी दो शून्य, एक तो अल्फा हो गया एक बीटा बन गया, इनका होता है माइनस का बी बटा ए होता है। तो अल्फा का वैल्यू माइनस के 2 बना रहे हैं या फिर माइनस का 2 लिख दो। बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 बना रहा, तो 4 लिख दो। अब यहाँ पे देखो माइनस का बी आ रहा, तो यहाँ पे पहले देखो कि बी का वैल्यू क्या आपके सामने माइनस का 2 है और पहले से माइनस का दोनों मिलकर प्लस का बनाएंगे, बट्टे में क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब देखो कि माइनस का यहाँ पे 2 है प्लस के 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा 4 बन जाएगा। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 2 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके सामने जो एलएचएस पार्ट यहाँ पे बना रखा वो आरएचएस पार्ट के बराबर बन गया, यानी जो आपके सामने जो बायां पक्ष है वो आपके सामने दायां पक्ष के बराबर साथी बन गया। तो उम्मीद करता हूं जब आप इसके जो शून्यकों का योग होता है, चाहे किसी भी पर्सन में आ जाए, चाहे इसमें आ जाए, किसी में भी आए, जो आपको एग्जाम में करना क्या होगा कि जो अल्फा प्लस का बीटा वो माइनस का बी बटा ए होता है, यानी इसका पहले अल्फा का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा आपको, आप पहले निकाल चुके होंगे, और बीटा का वैल्यू भी आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एबीसी का वैल्यू भी आपने यहाँ पे पीछे निकाल दिया, यहाँ पे इसको बना दिया। अब ये बन गया कि एलएचएस पार्ट है वो आरएचएस पार्ट के बराबर बन गया। अब दो दूसरा पार्ट बनेगा, वो क्या होता है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है, कि जब हमारे पास में 2 जीरो बनते हैं, दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि जो अल्फा गुणा बीटा होता है वो बनता है सी बटा ए बनता है, यानी जो ऊपर तो हमारे पास में सी बनेगा और नीचे हमारे पास में ए आएगा। मतलब क्या है कि अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे बना हुआ, तो यहाँ पे ए का
वैल्यू आपके सामने सी का भी है और ए का भी। तो पहले अल्फा का वैल्यू क्या है, ये -2 बना रहे हैं, यहाँ पे -2 लिख दो, ठीक है। बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 बन गया, तो 4 यहाँ पे लिख दो। सी का वैल्यू क्या आएगा कि जो -8 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, और ए का वैल्यू इसमें डिवाइड कर दो 1 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो -8 इधर आ गया और -8 ही आपके सामने इधर बन गया। मतलब क्या होगा, जो आपके सामने इधर भी LHS बना हुआ वो RHS के बराबर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने बहुपद का शून्य निकाला तो आपके सामने 2 जीरो मिले, और दोनों जीरो को सोल्व करने के बाद में आपको एक बार निकालना होगा कि अल्फा प्लस का बीटा जो होता है माइनस का बी बटा ए होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है सी बटा ए बनता है साथी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन था आपका, एक बार इसको आप अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सोल्व करवाया है। और इस चैनल पर आपको ऐसे ही नई वीडियो, नए कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे, तो हमारे साथ में आप जरूर जुड़े रहेगा। और इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि जिस भी ग्रुप में आप एक्टिव है वहां पे इसको शेयर जरूर करें, ताकि आपके अंदर एग्जाम के अंदर बेहतरीन लेवल की तैयारी मैं आपको करवा सकूं और आप ऐसे ही हमारे साथ में जुड़ सके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।